बढ़ते आगे। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। देश में 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को मतगणना। तो मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। July 2022, as all of you know. As per Article 62 of the Constitution of India, an election to fill the vacancy caused by the expiration of the term of office of the outgoing president. चुनाव आयोग ने 16वें राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक देश के सर्वोच्च पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून होगी। नामांकन पत्रों की जांच 30 जून को होगी। उम्मीदवार अपना नामांकन 2 जुलाई तक वापस ले सकेंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। मतदान के 3 दिन बाद यानी 21 जुलाई को इसके नतीजे आ जाएंगे और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। मौजूदा राष्ट्रपति यानी देश के 15वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। यानी आगामी 24 जुलाई के पहले चुनावी प्रक्रिया को हर हाल में पूरी कर लेना होगा। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचक मंडल के सदस्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी समेत सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभाओं के नामित सदस्य मतदान के योग्य नहीं होते हैं और वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगर संख्या के हिसाब से बात करें तो निर्वाचक मंडल में कुल 4,896 सदस्य हैं, जिनके कुल वोट का मूल्य 10,98,903 है, जो राज्यसभा के 233 सांसद, लोकसभा के 543 सांसद और विधानसभाओं के 4,120 विधायकों से मिलकर बना है। प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 708 निर्धारित है, जो कि इस बार घटकर 700 हो सकती है। एक विधायक के वोट का अधिकतम मूल्य 208 है, जो राज्य की जनसंख्या के मुताबिक निर्धारित होता है। देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के विधायकों के वोट का मूल्य 83,824 है, जो कि सबसे ज्यादा है। किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 50% वोट हासिल करने होंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस चुनाव में फिलहाल के लिए बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा है। लेकिन राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं होने की वजह से विपक्ष का पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करने वाले निर्वाचन मंडल में राजनीतिक गठबंधनों की बात करें तो एनडीए के पास लगभग 49% वोट हैं, जबकि यूपीए गठबंधन के वोट महज 23% के करीब हैं। लेकिन अगर सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं, तो उसका वोट 51.1% तक पहुंच सकता है। यानी एनडीए का पलड़ा 2.2% अंकों से हल्का हो रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सांसदों और विधायकों का कुल वोट 45,000 के आसपास है। हालांकि अभी नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कोई फैसला नहीं किया है और माना जा रहा है कि सारा दारोमदार उन्हीं पर है। इधर चुनाव आयोग ने 2 टूक कह दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव में पैसा या लालच देने पर कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल व्हीप जारी नहीं कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।